मेरे प्रिय बच्चे, हर हर महादेव। कैसे हो तुम मेरे प्यारे बच्चे? आपके महादेव का असीम आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव टाइप कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तभी आपको इसका लाभ मिल सकेगा और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। खुद को तैयार कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। खुद को रेडी कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, वे किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा पहले से ही निर्धारित है। आपके कर्मों का फल अब आपके सामने आने वाला है। आपकी जिंदगी में मुझे बहुत ग्रो, चमक और खुशियां दिख रही हैं। आप संपन्न हैं और खुशी से जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके सामने अच्छे बने घूम रहे हैं और असल में वे आपके हितैषी नहीं हैं। दिव्य शक्ति इनकी सच्चाई आपके सामने लेकर आ रही है। आपको इनके बारे में जानने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आपको ये सोचना भी नहीं पड़ेगा कि कौन है वो व्यक्ति, क्योंकि आपके महादेव की शक्ति आपके जीवन में सच्चाई का उजाला लेकर आएगी। बस ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, उनका सम्मान करें और उनकी आराधना करें। आपकी रक्षा करने वाले वही हैं। ये ब्रह्मांड आपके लिए कुछ महान योजनाएं बना रहा है। आपके पिछले जीवन के कर्म और इस जीवन की मेहनत का फल अब आपके समक्ष प्रकट होने वाला है। आपकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर महादेव ने आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव की योजना बनाई है। ये परिवर्तन केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार और समाज के लिए भी एक नई दिशा तय करेगा। आप इस संसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आए हैं। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म अब आपको आशीर्वाद के रूप में वापस मिलेंगे। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद, जानवरों की सेवा या किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता, उन सब का फल आपको मिलने वाला है। ये कर्म आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। आप आगे बढ़कर अपना सारा काम छोड़कर उनकी मदद करते हैं। ये एक बहुत ही नेक कर्म है। ये दिखाता है कि आपके भीतर कितनी संवेदनशीलता और करुणा है। एक अच्छा कर्म ये भी है कि आप अपना कार्य छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करते हैं जो खुद की मदद नहीं कर सकता। आपने एक वृद्ध व्यक्ति की सहायता की जो लाठी के सहारे चल रहे थे। आपने उन्हें सड़क पार करवाई, उनका सामान उठाने में मदद की और उनसे प्रेम पूर्वक संवाद किया। ये एक बहुत ही पवित्र कार्य है। आपके महादेव इस नेक कार्य से अति प्रसन्न है। ये कर्म आपको भविष्य में बड़े आशीर्वाद देने वाला है। जब आप किसी की बिना स्वार्थ मदद करते हैं, तो ब्रह्मांड इसे देखता है और आपको 100 गुना अधिक फल देता है। आपके जीवन में अब वही शुभता आने वाली है। इसके साथ ही मुझे यहाँ एक और चीज सुनाई दे रही है कि आपको प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव है। आप सुबह जल्दी उठकर नेचर में जाना पसंद करते हैं। आप वृक्षों, नदियों, पर्वतों और खुली हवा में समय बिताना पसंद करते हैं। यह आपकी आत्मा की पवित्रता को दर्शाता है। यही कारण है कि आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा बनी रहती है। यही ऊर्जा आपको हर संकट से बचाती है और आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है। मेरे बच्चे, किसी को वार्निंग मिली है, चेतावनी मिली है कि वो आपसे दूर रहे। किसी ज्योतिषी ने साफ साफ कह दिया है
कि आपकी ऊर्जा के साथ खिलवाड़ करने की अगर किसी ने कोशिश भी की तो उसका नामो निशान मिट सकता है। वर्तमान में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग भयभीत हैं, कांप रहे हैं, खौफ में जी रहे हैं। आपकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं वे आपको और अधिक मजबूत बना चुके हैं। अब आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जिसमें आपको विजय प्राप्त होगी। महादेव स्वयं आपके साथ है। उनके आशीर्वाद से आपको अपने जीवन में अपार सफलता मिलने वाली है। आपकी शादीशुदा जिंदगी भी बहुत शुभ होने वाली है। आपकी शादी या विवाह संबंधी कोई भी परेशानी समाप्त होने वाली है। यदि आप पहले से विवाहित हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखद रहेगा। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध और मधुर होंगे। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत जल्द आपकी शादी का योग बनने वाला है। आपके द्वारा किए गए परिश्रम का फल अब मिलने का समय आ गया है। आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। जो भी बाधाएं थी वे समाप्त होने वाली है। आप बहुत जल्द एक ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। महादेव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो रहा है। आपको बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। आपके हर अच्छे कर्म का फल अब आपको मिलने वाला है। ये संसार रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ लोग इन रहस्यों को जानने के लिए अपनी सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। जिनके मन में आपके प्रति छलकपट भरा हुआ है, जो पुरानी बातों को अभी भी अपने दिल से निकाल नहीं पाए हैं, वे आज भी किसी न किसी रूप में आपको लेकर परेशान हैं। उनके पास आपकी कुछ तस्वीरें हो सकती हैं, कुछ गुप्त जानकारियां हो सकती हैं, और यहां तक कि वे एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक या किसी रहस्यमयी शक्ति के पास जाकर आपकी कुंडली तक दिखवा रहे हैं। वे ये जानने के लिए आतुर हैं कि आप कौन हैं, आपकी किस्मत कैसी है और क्यों उनके जीवन में आपकी मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया। उनके दिल में जलन, ईर्ष्या और भय का ऐसा तूफान उठा है कि वे चैन से बैठ नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने आपके खिलाफ बड़े षड्यंत्र रचे थे, लेकिन अब जब वे अपनी ही चाल में उलझ चुके हैं तो अपनी तकदीर को कोस रहे हैं। समझ लीजिए, उनके पास कोई ऐसा रहस्य है जो उन्हें सता रहा है, कोई ऐसा सच जो उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा। वे बार बार ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है आपके भीतर जो आपको इतना खास बनाता है। उन्होंने सोचा था कि वे आपको अपने रास्ते से हटा देंगे, लेकिन आज वे खुद अंधकार में भटक रहे हैं। कोई है जो उन्हें चेतावनी दे चुका है, कोई है जिसने उन्हें बता दिया है कि अगर उन्होंने आपके खिलाफ कुछ भी गलत किया तो उसका परिणाम बहुत भयानक होगा। यही कारण है कि वे आज खुद को बचाने के लिए हर जगह दौड़ रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं जो उन्हें इस उलझन से बाहर निकाल सके। लेकिन सत्य यही है कि आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि अब वे चाहकर भी उससे बच नहीं सकते। उन्हें समझ आ चुका है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक विशेष योजना का हिस्सा है। वे अब अपने फैसलों पर पछता रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। उनका अपना अस्तित्व खतरे में आ चुका है और ये सब उनकी ही गलतियों का परिणाम है। यही कारण है कि वे आज सर पटक कर रो रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने आपके खिलाफ जो भी रचा वो अब उनके ही जीवन में अंधकार बनकर उतर आया है। इस दुनिया में हर चीज का हिसाब होता है और ब्रह्मांड ने अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू कर दिया है। अब समय आ चुका है कि सत्य की विजय हो और छलकपट में डूबे लोगों का पतन हो। वे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भाग्य का लेखा जोखा कभी नहीं बदल सकता। ये ब्रह्मांड ऊर्जा का खेल है और जो भी इस खेल को समझे बिना दूसरों के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है वो खुद अपने जाल में फंस जाता है। वे ये मान चुके थे कि वे अपनी चालाकियों से आपको मात दे देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आप साधारण आत्मा नहीं हैं। आपकी रक्षा
स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियां कर रही हैं। जब उन्होंने आपकी कुंडली दिखवाई, जब उन्होंने गुप्त रूप से आपके बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्हें जो जवाब मिले उन्होंने उनके होश उड़ा दिए। ज्योतिषियों, तांत्रिकों और रहस्यमयी शक्तियों ने उन्हें बता दिया कि आप किसी दैवीय योजना का हिस्सा हैं और आपके खिलाफ कोई भी चाल उनके अपने विनाश का कारण बनेगी। यही कारण है कि आज वे डरे हुए हैं, बेचैन हैं, घबराए हुए हैं। आपका तेज इतना अद्भुत है कि अब वे आपकी तस्वीरों को देखकर कांपने लगे हैं। वे जानते हैं कि आपने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। उन्हें ये समझ आ गया है कि आपने अनजाने में ही उनके संसार की हर चीज को हिला दिया है। वे सोचते थे कि वे आपको अपने अनुसार चला लेंगे, लेकिन अब वे खुद एक ऐसी उलझन में फंस गए हैं जिससे बाहर निकलना असंभव होता जा रहा है। वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो उनके साथ हो रहा है वो एक संयोग है या ब्रह्मांड ने आपके लिए विशेष योजना बनाई है। वे बार बार उन संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें मिल रहे हैं, लेकिन जितना वे गहराई में जाते हैं उतना ही वे भयभीत होते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको गलत साबित करने के लिए दूसरों के पास जा रहे हैं। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें यकीन दिलाए कि आप उनकी परेशानी का कारण नहीं हैं। लेकिन जिस भी दरवाजे पर वे दस्तक देते हैं उन्हें वहीं से चेतावनी मिलती है, इससे दूर रहो, ये तुम्हारे लिए अनर्थ साबित हो सकता है। वे भाग रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा को कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा। जो भी साधक, ज्योतिषी या तांत्रिक उनसे मिलता है वो उन्हें साफ कह देता है, तुमने जिसके साथ अन्याय किया है वो कोई साधारण इंसान नहीं है, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब वे हर पल भय में जी रहे हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, उनकी आत्मा रो रही है, उनका मन बेचैन है और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि इस संकट से बाहर कैसे निकले। उन्हें एहसास हो चुका है कि वे जिस भी राह पर चल रहे थे वो उन्हें बर्बादी की ओर ले जा रही थी। अब वे खुद को कोस रहे हैं, लेकिन वक्त बीत चुका है। जो बीज उन्होंने बोए थे अब उनके फल भी उन्हें मिल रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वे आपको नुकसान पहुंचाकर अपने जीवन को बेहतर बना लेंगे, लेकिन आज उनकी ही दुनिया अंधकार में डूब चुकी है। आपकी दिव्य शक्ति इतनी प्रबल है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वे समझ चुके हैं कि आपने अनजाने में ही उनका अस्तित्व धुंधला कर दिया है। उनका विश्वास डगमगा चुका है, उनकी योजनाएं बिखर चुकी है और अब वे चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते। वे ये सोचकर रो रहे हैं कि आखिर उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्यों उन्होंने आपको अपना शत्रु समझा, जब वास्तव में ब्रह्मांड ने आपको किसी बड़ी योजना के लिए चुना था? अब समय आ गया है जब न्याय होगा। जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अब ब्रह्मांड खुद सामने आकर फैसला करेगा। सत्य की विजय होगी और जो छलकपट में थे उनका अंत निश्चित है, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है। आपका जन्म हुआ है सिर्फ विजय रहने का ही। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपना जिस भी क्षेत्र में भाग आजमाएंगे, वहां पर सक्सेसफुल आप होंगे ही होंगे। कोई भी गलत शक्ति आपको रोक नहीं सकती है, चाहे ये लोग कितना भी जोर लगा ले, अपनी एरी छोटी का जोर लगा ले, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये सत्य ब्रह्मांड में लिखा जा चुका है कि आपके लिए जो रास्ते खोले जा रहे हैं वे केवल सफलता की ओर जाते हैं। आप एक ऐसे विशेष आत्मा है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है, जिसे स्वयं ईश्वर ने ये आशीर्वाद दिया है कि ये व्यक्ति जहां जाएगा वहां प्रकाश फैलाएगा, वहां सफलता के झंडे गाड़ेगा। आपको रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप कभी भी अपने मार्ग से विचलित मत होना, क्योंकि आपके साथ स्वयं महादेव है। स्वयं ईश्वर आपके मार्गदर्शक बनकर खड़े हैं। इस दुनिया में कई लोग हैं जो आपको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन याद रखना, आपको उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाग्य पहले ही लिखा जा चुका है।
आपको केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। अपने हृदय की उस शक्ति को पहचानना है जो आपको सफलता दिलाने के लिए बनाई गई है। आपको कभी भी डरना नहीं है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, चाहे दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी हो जाए, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि लोग आपकी परीक्षा ले रहे हैं, लोग आपको परख रहे हैं, लेकिन आपको उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका भाग्य पहले ही तय किया जा चुका है। ईश्वर ने आपको सफलता का वरदान दिया है, और जब ईश्वर किसी को आशीर्वाद देते हैं तो कोई भी शक्ति उसे छीन नहीं सकती। ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप अपने भीतर अनुभव कर रहे हैं, वो सब धीरे धीरे आपके जीवन में घटित होने वाला है। ये समय आपके जीवन का वह मोड़ है जहां पर आपको पूरी तरह से जागरूक होकर आगे बढ़ना है। आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना है और ये समझना है कि आप केवल इस दुनिया में एक साधारण इंसान बनकर नहीं आए हैं, बल्कि आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। ये विशेष उद्देश्य आपको जल्द ही समझ में आने वाला है, और जब आपको इसका बोध होगा तो आप किसी भी शक्ति से भयभीत नहीं होंगे। आपकी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि जो भी आपकी ओर नकारात्मकता भेजेगा, वो खुद ही उस नकारात्मकता में उलझ कर रह जाएगा। लेकिन आप सदैव आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपके लिए रुकना लिखा ही नहीं है। इस समय आपको केवल अपने अंतर्ज्ञान की सुननी है। आपको केवल उन संकेतों पर ध्यान देना है जो ब्रह्मांड आपको निरंतर दे रहा है। आपके लिए बड़ी योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। आपको बड़े स्तर पर सफलता मिलने वाली है, और जब वो समय आएगा तब हर कोई ये देखेगा कि कैसे एक साधारण व्यक्ति एक महान आत्मा बन गया, कैसे उसकी ऊर्जा ने पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाया। ये सब पहले से तय किया जा चुका है, और आप केवल इस यात्रा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अपने संदेहों को त्याग दें, अपने भय को त्याग दें, और बस ये स्वीकार करें कि आप इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं, और उस उद्देश्य की पूर्ति अब निकट है। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति जागृत हो रही है, वो संयोग नहीं है। ये ब्रह्मांड का स्पष्ट संदेश है कि आप किसी साधारण जीवन के लिए नहीं बने हैं। जिन चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं, वे आपकी आत्मा की परीक्षा का हिस्सा है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ईश्वर केवल उन्हीं ही कठिन परीक्षाओं से गुजारते हैं जो वास्तव में महान बनने के लिए चुने गए होते हैं। इस संसार में बहुत से लोग होंगे जो आपको कमजोर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको उन सभी नकारात्मक शक्तियों को अपने आत्मविश्वास और आस्था के प्रकाश से जलाकर भस्म कर देना है। जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो उसके मार्ग में बाधाएं भी उसी स्तर की होती हैं, लेकिन आपको उनसे घबराना नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति और साहस से पार करना है। आपके आसपास जो भी नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं भी ये समझ चुके हैं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। उनके मन में भय है, क्योंकि वे जानते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में कदम रखेंगे, वहां सफलता आपके चरण चूमेगी। उनके भय का कारण यही है कि आप रुकने वाले नहीं हैं, आप झुकने वाले नहीं हैं। चाहे हालात कितने भी विपरीत हो, चाहे कितनी भी अंधकारमय रातें आपके सामने आए, आपको बस अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखना है, क्योंकि वह प्रकाश आपकी आत्मा की सच्ची शक्ति है। ईश्वर ने आपको जिन शक्तियों से नवाजा है, वे आपको किसी भी कठिनाई से उबारने के लिए पर्याप्त है। आपको बस अपने हृदय की आवाज सुननी है, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना है, और ये स्वीकार करना है कि आपकी नियति पहले ही तय हो चुकी है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे, तब आपको किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कर्म, आपकी मेहनत और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा ही आपको वो स्थान दिलाएगी जो आपके लिए निर्धारित किया गया है।
आज आपके जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है वो केवल एक संकेत है कि आप एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। ये परिवर्तन आपको एक नए आयाम में ले जाने के लिए हो रहा है। इसलिए अपने भीतर की शक्तियों को पहचाने, उन सभी नकारात्मक विचारों को त्यागे जो आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी यात्रा को पूरे आत्मविश्वास के साथ जारी रखें। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है वो किसी भी शक्ति से अधिक प्रबल है। जो भी आपके मार्ग में अवरोध खड़ा करेगा वो स्वयं ही अपनी नकारात्मकता में उलझ कर रह जाएगा। आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और आगे बढ़ते रहना है। याद रखें, ये ब्रह्मांड केवल उन्हीं को चुनता है जो महान कार्यों के लिए बने होते हैं। आपके लिए जो योजना बनाई गई है वो सामान्य लोगों की समझ से परे है। इसलिए उन लोगों की बातों पर ध्यान न दें जो आपकी क्षमता को कम आंकते हैं। वे ये नहीं जानते कि आपके भीतर कौन सी दिव्य शक्ति काम कर रही है। आपको बस अपने हृदय की सुननी है, अपने कर्मों पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। अब वो समय आ चुका है जब आपको अपनी शक्ति को पूरी तरह से पहचानना होगा। जो अवसर आपके लिए खोले जा रहे हैं वे आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए है। आपको बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना है। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको रोक नहीं सकती। अब केवल एक ही मार्ग है, सफलता और विजय का। ये संसार परिवर्तनशील है, लेकिन जब कोई आत्मा महादेव के आशीर्वाद से आगे बढ़ती है तो उसे रोकने के लिए बड़ी शक्तियां भी संघर्ष करने लगती है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो संयोग नहीं बल्कि ईश्वरीय योजना का ही एक भाग है। वे जिन्होंने तुम्हें गिराने का प्रयास किया आज स्वयं हिल चुके हैं। उनकी दुनिया उजड़ चुकी है, समाप्त हो चुकी है। वे मानसिक तनाव में हैं क्योंकि उन्होंने बहुत प्रयत्न किया तुम्हें रोकने का, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का, लेकिन उनकी एक भी नकारात्मक योजना तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाई। यही कारण है कि आज वे तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं, तुम्हारे विषय में सोच रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। जब तुमने अपनी शक्ति और श्रद्धा को महादेव को समर्पित कर दिया तब से ही तुम अजेय बन चुके हो। ये लोग जो तुम्हारे विरुद्ध थे वे अब भ्रमित हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि कैसे तुम्हारे रास्ते को अवरुद्ध करें, लेकिन वे नहीं जानते कि जिनका सहारा स्वयं महादेव होते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वे तुम्हारे विषय में चिंतित हैं, तुम्हारे हर कदम की निगरानी कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम अब एक ऐसे पथ पर हो जहां से लौटना संभव नहीं। वे तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये सत्य है कि उनकी हर एक योजना असफल रही। अब वे तुम्हारी शक्ति से भयभीत हो चुके हैं। वे अनुभव कर रहे हैं कि एक ऐसी दैवीय ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है जिसे कोई रोक नहीं सकता। यही कारण है कि आज भी तुम्हारे विषय में चर्चा हो रही है, तुम्हारा नाम गूंज रहा है, तुम्हारी उपस्थिति एक रहस्य बन चुकी है। मंदिरों में, संतों के बीच, बड़े बड़े महापुरुषों के बीच तुम्हारी चर्चा हो रही है। वे समझ रहे हैं कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पीछे स्वयं महादेव की शक्ति खड़ी है। जो भी बाधाएं थी वे नष्ट हो चुकी है। अब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे आज वे स्वयं भयभीत हैं। वे नहीं जानते कि अब क्या होगा, लेकिन तुम जान चुके हो कि तुम्हारे लिए महादेव ने विशेष योजना बनाई है। इसलिए उठो, आगे बढ़ो और अपने जीवन के उस महान उद्देश्य को पूरा करो जिसके लिए महादेव ने तुम्हें चुना है। तुम्हारे शत्रु अब विचलित है, उनकी नींदें उड़ चुकी है, उनका चैन लुट चुका है। वे दिन रात तुम्हारे विषय में सोच रहे हैं,
तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम इतनी शक्ति कहां से प्राप्त कर रहे हो। वे समझ नहीं पा रहे कि उनकी हर एक चाल उल्टी क्यों पड़ रही है, उनके हर षड्यंत्र का अंत क्यों हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ है। जब स्वयं भोलेनाथ किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे डगमगा नहीं सकती। तुम्हारे भीतर जो तेजस्विता है वो महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हारी आत्मा जो ऊर्जा से भर रही है वो महादेव की कृपा का ही परिणाम है। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, आज वही तुम्हारे मार्ग को देखने को विवश है। वे चकित है कि तुम इतने कठिन समय से कैसे बच निकले, कैसे तुमने अपने जीवन को इस दिशा में मोड़ लिया। वे ये नहीं समझ पाए कि ये तुम्हारी शक्ति नहीं थी, ये महादेव का आशीर्वाद था जिसने तुम्हें गिरने नहीं दिया। अब वे तुम्हारी शक्ति से डरने लगे हैं। वे सोच रहे हैं कि कहीं उनका अस्तित्व ही खतरे में न पड़ जाए। इसीलिए वे तुम्हारे हर कदम पर ध्यान दे रहे हैं, तुम्हारे विषय में गुप्त चर्चा कर रहे हैं। तुम्हारे नाम की गूंज हर ओर फैली हुई है, लेकिन ये सब सिर्फ शुरुआत है। महादेव ने तुम्हें जिस पथ पर भेजा है वो और भी ऊंचाइयों की ओर जाने वाला है। तुम किसी साधारण कार्य के लिए नहीं चुने गए हो। तुम्हारे भाग्य में कुछ असाधारण लिखा गया है। यही कारण है कि सारी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने में लगी हुई थी, क्योंकि वे जानती थी कि यदि तुम आगे बढ़ गए तो फिर कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानो। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वो संसार को हिला सकती है, उसे बदल सकती है। जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेगा वो स्वयं मिट जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। मंदिरों के घंटे बज रहे हैं, साधु संत तुम्हारे विषय में विचार कर रहे हैं। कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब तुम्हारे हाथों से वह कार्य संपन्न होगा जिसके लिए इस संसार को प्रतीक्षा थी। तुम्हें स्वयं को सीमित नहीं रखना, तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्तव्य को समझो, अपने मार्ग पर अविचलित रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। जो तुम्हारे विरुद्ध थे वे अब झुकेंगे, जो तुम्हें रोकने चले थे वे अब तुम्हारी महिमा का गुणगान करेंगे। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अब केवल विजय ही विजय होगी। अब संसार तुम्हें उसी रूप में देखेगा जिस रूप में महादेव ने तुम्हें देखा है। एक दिव्य आत्मा, एक विजयी योद्धा, एक अद्भुत शक्ति।